लुटेरी सरकार है। जनता को तो क्या हिसाब देंगे? चीन की फाइल गायब हो गई है। इन्होंने अपने 500 कार्यालय बनाए, वो पैसा कहाँ से आया? जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ना करने वाले हैं। अगर रोजगार पे, विकास पे, शिक्षा पे कोई बात की हो अभी तक तो बताएं। जुमलेबाजी कर देते। 20 लाख करोड़ रुपया अभी इन्होंने दिया था, रास्ता में आते आते उसकी हत्या होगी, पता नहीं कहाँ मर गया। पूरे देश को और बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के अधिकारियों को बिल्कुल माल देश का लुटाने में लगे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ईमानदारी कहीं सिद्ध करके तो दिखाएं देश की। ये क्या है? देश की जनता को भ्रमित कराने वाले सारे काम हैं। राफेल को आज भी ऑडिट की जरूरत है। राहुल गांधी जी हों, उनके ऊपर तो इन्होंने प्रोपोगेंडा करके पप्पू बनाया है। जो इनसे सवाल करे उसकी इमेज खराब करने का काम कर देते हैं। ये बिके हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी तंत्र जितना भी है और मीडिया चौथा स्तंभ सब बिके हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री ईमानदार तो प्रधानमंत्री उसका अपना फंड का हिसाब दे। जो बीजेपी का गुणगान करेंगे, चाटुकारिता करेंगे, वो सब लोग भूलेंगे। इन्होंने सबसे मांगा है, छाती पीट पीट के मांगा है कि सोनिया गांधी जी हिसाब दो, राहुल गांधी हिसाब दो। सवाल आप कांग्रेस से करते हो, सत्ता में आप लोग बैठे हो। घोटालेबाजों को देश के प्रधानमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का पूरा हाथ है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इन्हें जनसेवक से, जनता से, सैनिक से इन्हें कुछ नहीं, इन्हें सिर्फ सरकार से और पैसे से मतलब है। इन्होंने अपने 500 कार्यालय बनाए, वो पैसा कहाँ से आया? प्रधानमंत्री राहत कोष का जो फंड का जो पैसा आया था वो कहाँ है? जनता को तो क्या हिसाब देंगे? चीन की फाइल गायब हो गई है, कभी राफेल की फाइल गायब होगी, अब कह देते उसका वो नहीं दिया, राफेल का इन्होंने जमा नहीं किया। तो भैया ये तो खाने के लिए लुटेरी सरकार है। हमारे देश की जनता जो है ना, सीधी सादी भोली वाली जनता है। राफेल का जब मुद्दा चला था, कांग्रेस के रेट में और इनके रेट में सीधा घोटाला था। और इसी पे आपको याद हो हमारे वो विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो वो बिल्कुल सत्य कहा था। हम लोग देखो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के वो नहीं होते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने सत्य कहा था। आप ये कहते हैं ना 70 साल क्या किया कांग्रेस ने? ये 70 साल के भूखे बैठे थे, जो अब पहले अपना पेट भर रहे हैं और जनता को भूखी मार के जनता को मारने का काम ये सरकार कर रही है। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, इन लोगों ने अपनी जेबें भरी है, अपने कार्यालय बनाए। जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ना करने वाले हैं। हमारा देश का हर एक मजदूर, हर एक व्यापारी, हर एक किसान ये कहता था, जब प्रधानमंत्री जी उसके लोकतंत्र के मंदिर जो हमारा सांसद है और जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पैर छू के आए थे, तो देश का प्रधानमंत्री को लोग ईमानदार मानते थे। आज देश का प्रधानमंत्री की साजिश के तहत और प्रधानमंत्री के नाक के नीचे जो हमारे देश में घोटाले हो रहे हैं, 958 अरब रुपए का जो वित्त मंत्री जी कहती हैं कि बैंकों ने, अलग अलग बैंकों ने घोटाला किया। नोटबंदी के टाइम बैंक मैनेजरों ने करोड़ों रुपए का हेरा फेरी की। पिछले 6.5 साल इनकी सरकार को हो गया, इन्होंने एक भी अगर रोजगार पे, विकास पे, शिक्षा पे कोई बात की हो अभी तक तो बताएं। क्योंकि इन्हें दिखाने के लिए इनके पास है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं। बस ये दिखा दिया, जुमलेबाजी कर देते। 20 लाख करोड़ रुपया अभी इन्होंने दिया था और रास्ता में आते आते उसकी हत्या होगी, पता नहीं कहाँ मर गया। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी देश के इस टाइम पूरे देश को और बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के अधिकारियों को बिल्कुल माल देश का लुटाने में लगे हैं। चाहे वो राफेल के माध्यम से लुटाने में लगे हों, चाहे और दूसरे। अब मतलब हमारी देश के वित्त मंत्री है, उन्होंने ठीक और उसमें कहा कि 958 अरब का जो है देश में घोटाला हुआ अलग अलग बैंकों के माध्यम से, तो उसकी क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? हमने ये कहा कि प्रधानमंत्री हमारे ईमानदार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ईमानदारी कहीं सिद्ध करके तो दिखाएं देश की। प्रधानमंत्री राहत कोष का क्यों नहीं ब्यौरा देते? अगर विपक्ष विरोध ना करे ना, ये संविधान को बदल दे। मोहन भागवत का लिखा हुआ संविधान चलेगा या अमित शाह का लिखा हुआ संविधान चलेगा हिंदुस्तान में? क्योंकि यह संविधान के अगर इन्होंने देश बेचने का सब चीज़ तो इन्होंने सरकारी तो निजीकरण हाथों में दे दिया, सब प्राइवेट कर दिया, तो ये ब्यौरा किस चीज़ का देंगे? ये तो पता नहीं चाहिए। रेलवे के कितने लोग 7 दिनों से धरना प्रदर्शन कर, मीडिया का एक भी बंदा दिखा रहा है कोई आप लोगों का विरोध भी कर रहा है सरकार का कोई रेल कर्मी? एक किसी मीडिया के एक चैनल ने अभी तक ये नहीं दिखाया कि रेलवे कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं 7 दिन से। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं हम, तो अब प्रधानमंत्री जी ने राफेल के मामले पे चुप्पी साधी हुई, 2 शब्द नहीं बोले। अब देखो नोटबंदी पे प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी, 2 शब्द नहीं बोले।
अब ये देख लो कोरोना काल चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने थाली और ताली बजा के अपनी छुट्टी कर दी। आज देखो देश कभी थाली और ताली से नहीं चलता। हमारे जो देश के मजदूर, गरीब, एक मीडियम क्लास तबका है, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तुमने जनता को थाली में बिरमा दिया। और अमित शाह जी को जब कोरोना हुआ तो तुमने एम्स में और उसमें VIP हॉस्पिटल में, तुम्हारे देश के थाली से अगर बचते तो तुम्हारे 2 उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मर गए और कितने नेता मर गए। बताओ तुमने थालियों से क्या बचा लिया? ये क्या है? देश की जनता को भ्रमित कराने वाले सारे काम हैं। और बीजेपी कार्यकाल में जो घोटाले हो रहे हैं वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री जी के आंख के नीचे हो रहे हैं और नाक के नीचे हो रहे हैं। देखो, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो रक्षा सौदे के जानकार थे, अब मान लो मैं तो इतना जानकार हूँ नहीं, फिर भी जितनी जानकारी मैं जुटा पाया हूँ इस राफेल में वो आपके सामने रख रहा हूँ कि जो रक्षा सौदे के जानकार थे, मीडिया के बंधु थे और जो रक्षा मंत्रालय से रिटायर्ड थे, सलाहकार थे, उनने इस भूमिका पर लगातार सवाल उठाते रहे। चाहे हमारे नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी हों, उनके ऊपर तो इन्होंने प्रोपोगेंडा करके पप्पू बनाया है, वो तो इनकी चाल है। तो मैं कहता रहा हूँ कि लगातार लोग सवाल करते हैं राफेल पे, इसलिए राफेल को आज भी ऑडिट की ज़रूरत है। आप ऑडिट मत कराइए। अगर आप साफ हो तो ऑडिट क्यों नहीं कराते हो? आप साथ हो 526 करोड़ का आपने 1600 करोड़ में खरीदा, तो लगातार लोग उसको सवाल के घेरे में करते रहे क्योंकि आपने टेंडर ऐसे कर दिया। तो उस राफेल को साफ करने के लिए आपको ऑडिट कराना होगा। प्रधानमंत्री जी इस समय क्या करते हैं कि वो जो इनसे सवाल करे तो उसकी इमेज खराब करने का काम कर देते हैं। चाहे वो राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, कोई भी विपक्ष का नेता हो, वो सवाल करेगा तो उसकी इमेज खराब करने में, इनका जो IT सेल है वो उसकी इमेज खराब करने में सवाल कर देगा। सोनिया जी के लिए आपने अभी पिछले दिनों में देखा होगा कि कई तरह के मतलब अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे कोई भी पत्रकार हो। हमारे प्रधानमंत्री जी, देश ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पे विश्वास किया था और प्रधानमंत्री ने देश के दिल पे जो पहला अटैक किया राफेल के माध्यम से घोटाले का, वो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ा शर्म की बात है। रक्षा सौदों में और घोटाला, अरे उन पे राजीव गांधी जी पे कभी उसका घोटाला लगा था तोप का, तो राजीव गांधी जी ने और पूरे अमिताभ बच्चन के माध्यम से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज राजनीति में अमिताभ बच्चन उसी के माध्यम से नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर राफेल का घोटाला लगा। राफेल का घोटाला सिद्ध भी हुआ। सिद्ध इसलिए हुआ कि वो राफेल की फाइलें गायब हो गई। ये बिकाऊ नहीं है तो क्या है? किसी को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है, किसी को कहीं भेज दिया जाता है। अगर अभी वो थे जिन्होंने इसका अयोध्या का राम मंदिर का फैसला किया था, वो राज्यसभा भेज दिए गागोई जी। तो ये बिके हुए हैं। एक जज सही या नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी तंत्र जितना भी है और मीडिया चौथा स्तंभ सब बिके हुए हैं। एक भी आदमी अगर ईमानदारी से काम करे तो ये जनता भूखी नहीं मरेगी। और अगर प्रधानमंत्री ईमानदार तो प्रधानमंत्री राहत कोष का अपना फंड का हिसाब दे। जो बलात्कारी, घोटालेबाज और 1-2 नंबर के काम करने वाले इस सरकार में, उन्हें वही फूल फल रहे हैं। किसान बेटा अपना आर्मी में देता है, एक मजदूर बेटा अपना एक चपरासी बनाता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। वो सब लोग फलेंगे फूलेंगे जो बीजेपी का गुणगान करेंगे और बीजेपी के अधिकारी हैं जो वो बीजेपी की चाटुकारिता करेंगे, वो सब लोग फूलेंगे। चिन्मयानंद खोलेगा, अभी वो मोदी, जो जितने मोदी खानदान से जो विदेश में पैसे लेके भागे हीरा व्यापारी, वो लोग खोलेंगे, वो भारत में ही खोलेंगे। नीरव मोदी वगैरह जितने भी हैं वो सब खोलेंगे। इन्होंने सबसे मांगा है, छाती पीट के मांगा है कि सोनिया गांधी जी हिसाब दो, राहुल गांधी हिसाब दो। अगर अब सवाल आप कांग्रेस से करते हो, अब सत्ता में आप लोग बैठे हो, इस्तीफा दो, हिसाब देगी कांग्रेस। क्यों नहीं देते तुम? सत्ता का लालच तुम्हें, इस्तीफा दो और अपने घर बैठो, हिसाब देगी कांग्रेस। इस पर कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इनको सबको, घोटालेबाजों को, देश के प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ जी का पूरा हाथ है। और उत्तर प्रदेश में अब सत्ता, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ का तो सत्ता चलाने वाला एक ही आदमी है और वो है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किए उसको जनता आज याद कर रही है। अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए उसको जनता याद करेगी। और दूसरा कार्य करे, अगर कार्य अखिलेश यादव जी को मिल जाता कार्यकाल, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और विकास प्रदेश बन जाता। इस समय दुर्भाग्य ये हो गया, जो देश का जो चौथा स्तंभ माना जाता था, मीडिया,
एक समय ऐसा था जब मीडिया निष्पक्ष होके सरकार से सवाल करता था। अब समय ऐसा आ गया है कि मीडिया ही विपक्ष से सवाल करने लग गया है। आप देख लीजिए, अगर कोई विपक्ष का प्रवक्ता कहीं भी डिबेट में पहुंचता है तो उसे बीजेपी के प्रवक्ता से के सवाल का जवाब देना है, प्लस जो मीडिया का जो एंकर है उसके भी सवाल का जवाब उसी को देना है, प्लस उसमें एक आरएसएस का प्रवक्ता बैठा होगा उसके भी सवाल का उसको जवाब देना है, और प्लस एक कोई इधर से 5,000 10,000 रुपये में एक कोई भाड़े का ये राजनीतिक विश्लेषक ले आते हैं, उसके सवाल का भी उसी को जवाब देना। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष इस समय सरकार चला रहे हैं, मोदी जी सरकार चला रहे हैं। राफेल आया क्यों, हाईलाइट में क्यों आया, लोगों ने सवाल इस पर खड़े क्यों किए, हमें उस पर सोचना चाहिए। गंभीर विषय था राफेल। तो आप ये देखिए कि जब इसका टेंडर पड़ा, अरे भाई सौदे तो बहुत हुए रक्षा के, सुखोई भी आए, जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो सुखोई भी आया। अगर आप आज नेताजी से बात करेंगे, मुलायम सिंह जी से, तो वो हमको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे वो हो जाता है हवा में चारों तरफ। वो ये नहीं जानते थे कि वो चारों एंगलों पे घूम जाता है। उनका कहने का मतलब था कि हम ऐसा जहाज लाए हैं हिंदुस्तान के अंदर रक्षा मंत्री होते हुए कि वो चारों दिशाओं में यूं यूं उलट पुलट हो जाता है। तो उस घोटाला वहाँ कहीं नहीं हुआ। आप देखिए राजनाथ सिंह के कार्यकालय में रक्षा मंत्री रहते हुए भी कुछ आए हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी आई हैं रक्षा मंत्रालय के थ्रू, उसकी कोई हाईलाइटेड नहीं हुआ मीडिया में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए इसका टेंडर जब पड़ा था राफेल का तो उसी में घोटाला था। आपने 2 दिन पहले रजिस्टर्ड हुई कंपनी है अंबानी की, अनिल अंबानी की, उसको आपने टेंडर दे दिया। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो 50 सालों से जो बना रही है विमान और वो है, और वो उस कंपनी का आपने टेंडर के, तो सब बैंकें भारत में ही आके खोलेंगे, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री की छत्र छाया में खोलेंगे। क्योंकि वो जो एक वो भागा था वो जहाज के उसमें, वो तो इन्हें विजय माल्या वो तो इन्हें बता के गया था, और उसने कहा था कि मैं अरुण जेटली जी को बता के आया हूं। तो इनके जितने घोटालेबाज थे, अब आज देखो बीजेपी का विकास हो रहा है, देश का विकास हो ना हो, बीजेपी का पूरी तरीके से विकास हो रहा है देश के अंदर। तुम बीजेपी के भव्य कार्यालय देख लो, बीजेपी के एक एक नेता की, हमारे देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं तो हमारे देश के जितने भी सांसद थे उनसे ये कहा था कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो, किसी ने दिया? बीजेपी चूंकि शुरू से विपक्ष में रही है तो इस काम में वो माहिर है। कांग्रेस ने पहले कांग्रेस सत्ता में रही, फिर कुछ दिनों मिलीजुली सरकार आई, फिर कांग्रेस आई। बीजेपी कुल मिला के 5-6 साल सत्ता में रही है। उस समय वो मिले जुले सरकार थी, मतलब फुल फ्लैश सत्ता में नहीं थी। तो उन्होंने शुरू से हर चीज़ को लेके सवाल करना सीखा और यही उनके DNA में घुस गया है इस समय। अब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि साहब हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं और जवाब हमें देना है। अब भी कोई सवाल कर लो उनसे कि साहब राफेल 500 करोड़ का 1600 करोड़ में क्यों आया, तो सीधा सीधा कह देते हैं कि जी नेहरू जी ने ये गड़बड़ कर दी, राहुल गांधी ने ये गड़बड़ कर दी, सोनिया गांधी ने ये कर दिया, राजीव गांधी ने ये कर दिया। वो ये भूल जाते हैं कि सवाल या प्रश्न हमेशा सत्ता पक्ष से किया जाता है और जो प्रधानमंत्री है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है विपक्ष के नेताओं के सवाल का जवाब देना। आज जो जिस पुल के नीचे हम खड़े, ये देन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, हम किसी के वो नहीं है, लेकिन जो विकास कार्य किया वो जनता याद रखेगी और जनता बार बार याद रखेगी। और उत्तर प्रदेश का विकास के नाम से जब जब याद किया जाएगा तो अखिलेश जी को याद किया जाएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।